अच्छा आप ये बताइए कि आप अपने साथ क्या सामान ले जा रही हैं, मैं पैक कर देती हूँ। कुछ ज्यादा नहीं ले जा रहे हैं हम, बस ये फोटो का एल्बम, हमारी कुछ साड़ियां, कपड़े और ये आपके पापा की दी हुई पहली भेंट, सतरंगी चूड़ियां। इन्हें हम अपने आप से कभी दूर नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, इस घर का सारा सामान बेच देते हैं, है ना माँ? भैया थोड़ा संभल कर ले जाइएगा, ये हमारे मायके से है। लखनऊ छोड़ने की तैयारी सविता को बहुत तकलीफ देती है। देखो सारा सामान पुराना है, अगर टूट फूट गया ना तो बिकेगा नहीं, ठीक है? आराम आराम से चढ़ाओ, सब आराम से, ध्यान से। अरे भाई ये स्कूटर भी ले आओ। बेटा ये अस्थि कलश संभाल कर ले जाना, थोड़ा ख्याल रखना, वहां ठंड बहुत होती है। आप अपना ख्याल रखिए माँ। बच्चे अपने अपने घर लौट जाते हैं। सविता अपने घर को खाली कर अकेले मुंबई के लिए रवाना होती है। अंदर रखो। ये रहा भौजी, आइए आइए आइए। हाँ। जल्दी आ जाइए, लाइए सामान हमको दीजिए। आइए आइए, आप चढ़िए, आइए चढ़ जाइए। हाँ, हम भैया से कह रहे थे कि आप मुंबई फ्लाइट से जाती तो बढ़िया रहता। खैर कोई बात नहीं, टिकट है ना भाऊजी? हाँ संभाल के रखिएगा, सामान को चेन से बांध दीजिएगा और किसी के हाथ का लिया दिया कुछ भी खाइएगा पीजिएगा मत, ठीक है भाऊजी? ध्यान से जाइएगा आप। हम चलते हैं, प्रणाम भाऊजी। कुली 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 मांगता है, कुली पाहिजे। हाँ भाई साहब ये हमारा सामान बाहर लेकर हाँ हाँ, चलिए। ये दे दीजिए। हाँ, और ये भी पहले, है। ये हल्का है। हाँ इसको दीजिए। हाँ घबराने का नहीं। हाँ, ये भीड़ से नहीं घबराने का, ये मुंबई बहुत है। ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। दे दीजिए, चीर के बाहर निकल जाएगा। दीजिए दीजिए दीजिए, इसको दीजिए। ए थोड़ा साइड में होने का, साइड में। हाँ आ जाइए आ जाइए, रुकिए। आ जाइए आ जाइए। चले माँ, आइए। आइए माँ, इधर। तुम अभी तक यही खड़ी हो और ये सामान यहाँ पे क्यों रखा है? इसे अपने कमरे में लेके जाओ। मेरे कमरे में? हाँ क्यों? ओह नहीं, रखती है ना मैं मेरे कमरे में। मिनोली और उसके पिता सविता के मुंबई आने से खुश नहीं हैं। साथ ही वो शाम की पार्टी के लिए परेशान हैं, जो उन्होंने एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर गोयल के लिए रखी है, ताकि वो उससे एक बड़ी डील हासिल कर सकें। उसका टेंशन नहीं है मुझे। मिस्टर गोयल डिनर के लिए हमारे घर पे आ रहे हैं।
अगर आदत से मजबूर होकर तुम और देवेन ने उनके सामने कोई सीन क्रिएट कर दिया तो इतना बड़ा क्लाइंट हाथ से ना निकल जाए, उसकी टेंशन है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड आई नो मिस्टर गोयल का डील हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट वरी डैड, मिस्टर गोयल की डील हमें ही मिलने वाली है। अरे समधी जी, नमस्ते। नमस्ते। ब्रिज मोहन जी के जाने का अफसोस है मुझे। सोचा था आप दोनों साथ में ही आएंगे जब भी आएंगे। खैर, इस दौलत खाने में आप बतौर मेहमान ही से आइए तो रहिएगा कुछ दिन। आई एम लेट, आई नीड टू लीव, कुछ जरूरी काम है। हाँ जी जी समधी जी, काम जरूरी होता है। हाँ, आखिर आप आई गई। अकेली। हाँ बेटा, हिम्मत करके आ ही गए हम अकेले। ये आप लोगों का प्यार ही तो है जिसने हमें इतनी हिम्मत दी। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। ऐसे क्यों देख रही हो माँ? हम देख रहे हैं हमारे बेटे देवेन को आज भी झूठ बोलना नहीं आता, अपने पापा की तरह। अब झूठ नहीं माँ। नहीं? आपको क्या लगता है आप परेशान होंगे और माँ को पता भी नहीं चलेगा? नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है। आपके माथे पर ये जो यहाँ शिकन आ रही है ना, वो बता रही है हमें कि आप परेशान हैं। मिनोली और देवेन के बीच सविता को लेकर कहासुनी हो जाती है। मिनोली, फिर से शुरू मत करना प्लीज। क्यों ना करूं? देखो, मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, तुम्हें भी करना पड़ेगा जब तक माँ यहाँ है। मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली, बहुत कर चुकी हूँ। और वैसे भी तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी, वो हम दोनों मिलके बात कर चुके थे। फिर से वही बात। लेकिन मैं तुमसे बात कर ही क्यों रहा हूँ? तुम बात सुनती कहाँ हो? तुम तो सीधे फरमान सुना देती हो ना। बस मुझे इस बात पर तुमसे कोई बहस नहीं करनी। क्यों डरते हो कहीं तुम्हारी माँ सुन लेगी? हाँ, डरता हूं कि कहीं माँ सुन ना ले। पता है क्यों? क्योंकि माँ पहले ही बहुत कुछ खोकर इस घर में आई है। मिनोली, फॉर गॉड सेक, आप कोई नया तमाशा खड़ा मत करना। तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना मुझसे कह दो, पर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज आवाज ऊंची मत करना, प्लीज। चेली, ये मेरा घर है, मुझे जितना ऊंचा बोलना होगा मैं बोलूंगी। और तुम कौन सा मुझसे लड़ते टाइम मेरे पापा का लिहाज करते हो जो मैं तुम्हारी माँ का करूं? अब तुम हद पार कर रही हो मिनोली। अभी कहाँ? ये मेरा घर है जहाँ तुम रहते हो, ऊपर से अपनी माँ को लेके आ गए। ये मेरा बड़प्पन है जो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं किया। बाकी मेरे घर में मैं किससे कितनी ऊंची आवाज में बात करूंगी वो सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी, सिर्फ मैं, तुम नहीं, समझे? चित्रा, हाँ? इसका मिल्कशेक रेडी है? नहीं नहीं। क्यों नहीं रेडी है? रोज तुझे बताना पड़ेगा। बनाती है वो। अनिरुद्ध, आज शाम को घर पे पार्टी है, अपने रूम से निकलना मत। आई नो। तुम्हारा मिल्कशेक का तुम्हारा खाना मैं तुम्हारे रूम में भिजवा दूंगी। ओके। और आप भी जाइए जहां से आई हैं। बेटा, आप खुश तो है ना?
पता नहीं ये आंख में क्या चला गया माँ। एक मिनट माँ, आंख में कचरा चला गया। मिस्टर गोयल, होप आप ये पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली। ये क्या पी रहे हैं आप? मैंने आपके लिए एक खास चीज मंगवाई है। दिस इज ओरिजिनल फ्रेंच वाइन सर, यू शुड ट्राई। नो थैंक्स मिस्टर सिंह, मेरे लिए आज का इतना कोटा काफी है। पार्टी में मिस्टर गोयल का रूखा बर्ताव देखकर मिनोली और उसके पिता परेशान होते हैं। आप लोग कुछ स्टार्टर क्यों नहीं लेते? बिनोली, यस डैड। प्लीज गेट देम द स्टार्टर। श्योर मैं लेके आती हूँ। ओके, मिस्टर गोयल, प्लीज हैव समथिंग। प्लीज। नो थैंक्स। सम स्पेशल स्वीट चीज फॉर यू। ऐसे क्या कर रहे हो जी? अगर आपको इन्हें डील नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम इनकी पार्टी तो खराब मत कीजिए। आपको होटल के बारे में कुछ बताइए। इस पार्टी में मुंबई की खुली लाइफस्टाइल देखकर सविता दंग रह जाती है। क्या सविता इस नई दुनिया में रह पाएगी?